हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180। कल यानी 4 जून को नीट 2024 का रिजल्ट पब्लिश हुआ और रिजल्ट पब्लिश होने के बाद कुछ फ्लॉज नजर में आए हैं एनटीए के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए आपका 720 में स्कोर 720 में एग्जाम हुआ था, तो पिछली बार की रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 720 में से 720 लाने वाले बच्चे थे 1 से 4, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस दौरान यानी 10 साल जब से नीट हो रहा है 4 बच्चों का ऐसा हुआ है एक बार ही कि चारों ने 720 आउट ऑफ 720 लाए हैं, या फिर और बारों में एक या दो बच्चे लाते हैं। लेकिन इस बार नियर अबाउट 70 कैंडिडेट्स का 720 आउट ऑफ 720 आया है। मेरा एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एक साल के गैप में इतने सारे बिलियन कैंडिडेट्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि 70 नंबर ऑफ कैंडिडेट 720 आउट ऑफ 720 लाएंगे इतना आसान सवाल नहीं था, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मॉडरेट था। पिछली बार की वर्ष से अगर कंपेयर करें हम लोग तो 70 कैंडिडेट 720 आउट ऑफ 720 ये नामुमकिन है। तो कुछ तो करप्शन हुआ है, हमें लगता है, सारे बच्चों को लगता है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को लगता है और सारे टीचर्स को भी लगता है कि यहाँ पर कुछ तो करप्शन का वातावरण निर्मित हुआ है कि 70 कैंडिडेट्स कैसे 720 आउट ऑफ 720 ला सकते। एक बात ये रहा, और दूसरा बात, कुछ कैंडिडेट्स का स्कोर आ रहा है 718 719, ये इम्प्रैक्टिकल है। क्योंकि अगर 720 में आप लोगों का एग्जाम है, अगर आप लोगों ने एक रॉन्ग आंसर दे दिया, किसी ने एक रॉन्ग आंसर दे दिया, तो उसका -4 यानी 4 नंबर चला जाएगा और उसमें से एक और मार्क्स नेगेटिव आ जाएगा तो -5, तो टोटल मार्क्स आ जाएगा 715। मतलब एक रॉन्ग आंसर के लिए उस बच्चे का आएगा 715 और सारे सवाल सटीक हुआ तो उसको आएगा 720। लेकिन 718 और 719 ये किसी बच्चे का नहीं आ सकता, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। एनटीए का मानना है कि उन्होंने जो टाइम लॉस हुआ है उसमें ग्रेस दिया है, लेकिन इन्हीं बच्चों को क्यों ग्रेस दिया गया है और बच्चों ने क्या गलत किया, तो ये तो इम्प्रैक्टिकल है। और नंबर 3 में अगर ओवरऑल रैंक में बताऊं, ये तो मैंने 1 to 100 का बताया, ओवरऑल रैंक में बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट का आया है 650, उसमें उसका रैंक आया है 30,000। लेकिन ये 2024 का है, लेकिन 2023 में इसी मार्क्स में रैंक आया था 10,000। तो ये जो 20,000 रैंक का डिफरेंस है ये नामुमकिन है एक साल में, क्योंकि क्वेश्चन उतना आसान नहीं था कि सारे बच्चों ने अच्छा किया और क्वेश्चन बहुत आसान था, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मॉडरेट था, स्टैंडर्ड था। तो यहाँ से अगर हम मान लीजिए कि कैंडिडेट्स नंबर 3 लाख बड़ा है, तो यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा 15 के रैंक्स देखने को मिल सकते हैं 24 में, लेकिन 30 के नहीं हो सकता, 20,000 रैंक नहीं बढ़ सकता इसी मार्क्स में, तो ये तो इम्पॉसिबल है। और नंबर 4, एक लिस्ट में देखा गया है कि हरियाणा में से ही 10 कैंडिडेट्स एक ही जगह से अप्लाई किए हैं और उनका रैंक भी एज इट इज आया है। तो सारे बच्चे एम्स में जा रहे हैं एक ही जगह में से, और सारे एक ही जगह में से अप्लाई किया है और उनका रैंक भी एज इट इज सिक्वेंशियल है। तो ये तो इम्प्रैक्टिकल है। तो इन सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग तो ये कह सकते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ है हार्डवर्किंग बच्चों के साथ। तो इसके वजह से बहुत सारे बच्चों अब डिमोटिवेट हो गए हैं, उन्हें लगता है कि नीट नहीं होगा अगले साल, तो नीट की पढ़ाई बहुत सारे बच्चे छोड़ने की सोच रहे हैं। मैं उन बच्चों से बताऊंगा कि आप लोग अभी ऐसा नेगेटिव फैसला मत लीजिए। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ट्विटर में ट्रेंड करा सकते हैं नीट को। अगर 1 वीक तक आप लोग ट्विटर में ट्रेंड कराएंगे तो ये देश भर में एक इशू हो जाएगा। नंबर 2, आप लोग मेल कर सकते हैं एनटीए को। एक दो मेल करने से कुछ नहीं होगा, सारे बच्चों को मिलकर मेल करना होगा, ताकि बहुत सारे मेल एनटीए में जाए और उन लोगों को कुछ करने के लिए मजबूर कीजिए। आप लोग मेल कीजिए। 1 वीक तक हम लोग देख सकते हैं क्या होता है। 1 वीक तक आप लोग ये दोनों काम कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद लीगली आप लोग मूव कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, उसके बाद वो आखिरी टॉपिक हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर ये दोनों काम अच्छी तरीके से कर सकते हो तो मुझे लगता है 1 वीक के अंदर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा और रिजल्ट रिपब्लिश होने का संभावना भी है। क्योंकि सारे बातों को अगर मैं छोड़ भी दूं, सारे बातों को अगर इनकी एक्सप्लेनेशन दे भी दे, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता कि किन बच्चों को ये ग्रेस मार्क्स दिया गया और किन बच्चों को नहीं दिया गया, किसके बेसिस पर ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, कोर्ट में जाके भी ये सवाल का जवाब एनटीए को देना होगा। तो आप लोग चिंतित मत होइए, आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। जैसे आप लोग 2025 का प्रिपरेशन ले रहे थे वैसे ही लीजिए। मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, किसी भी अपडेट आएगा तो मेरे चैनल पर मैं आप लोगों को दे दूंगा।
और केमिस्ट्री में आप लोगों का प्रिपरेशन इसी चैनल में से बहुत अच्छी तरीके से करवा दूंगा, ताकि आप लोग नीट 2025 में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। सबका नमस्कार, शुक्रिया।